नमस्कार, आज के एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति चौरसिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और हर बार की तरह इस बार भी फोकस युवा वर्ग पर होगा। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले युवाओं को रिझाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी ने 65,000 साइबर योद्धा तैयार किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी राजू के नाम से 5,000 लोगों की सेना तैयार कर रखी है। यानी युवाओं के जरिए सत्ता के सिंहासन तक जाने की तैयारी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार की जंग जमीन पर नहीं होकर सोशल मीडिया पर होगी? आज के एजेंडा में बात इसी पर। सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए युवाओं को साथ लेकर चलना पड़ता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को तैयार कर जीत की ताल ठोक रही हैं। एक तरफ सोशल मीडिया में महारत हासिल बीजेपी जहां 65,000 कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने 5,000 कैडरों की राजीव नाम से फौज तैयार कर ली। राजीव के ये सिपाही प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा बताएंगे। गौरतलब है, इससे पहले भी कांग्रेस ने टैलेंट हंट के जरिए प्रदेश के युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया था। सोशल मीडिया पर राजीव जी के सिपाही पूरी मुस्तैदी के साथ मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से राजीव जी ने 21वीं सदी का सपना देखा था और संचार क्रांति को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेकर आए थे, उसी के तहत हमारा सोशल मीडिया काम कर रहा है और अब की बार सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ेगा। कांग्रेस आईटी सेल का मकसद जहां सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ना है, तो वहीं बीजेपी गांव के लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। और तो और शिवराज और मोदी सरकार का गुणगान भी इसी सोशल आईटी सेल के माध्यम से होगा। देखिए, जनता की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर जनता तक भारतीय जनता पार्टी अपनी बात पहुंचाए और आम जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की, जो काम किया है वो बताए। इसके साथ साथ में कांग्रेस का जो कुशासन है, बंटाधारी शासन है, उनके नेताओं का चरित्र व्यवहार और जो उनकी प्रवृत्ति रही है, जो उनके अतीत के कांड हैं, उन सबको उजागर करके निश्चित तौर पर उनकी नीयत को और उनकी जो पूरी की पूरी पार्टी है उसकी प्रवृत्ति को बताने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता करेंगे ही। बहरहाल कांग्रेस आईटी सेल जहां राजीव के सिपाहियों को 25 जून को ट्रेनिंग देकर सोशल मीडिया पर चुनावी शंखनाद कर देगी, तो वहीं बीजेपी आईटी सेल भी प्रदेश में मोदी और शिवराज के गुणगानों और बखानों से सोशल स्क्रीन पर छा जाएगी। अब देखना ये दिलचस्प है कि बदलते चुनावी दौर में सोशल मीडिया के जरिए 15 सालों से काबिज सत्ता के सिंहासन को कांग्रेस हिला पाती है या फिर सोशल मीडिया की मास्टर बीजेपी सोशल स्ट्रोक से कांग्रेस को ढेर कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो देखा आपने किस तरह से दोनों ही दल सोशल मीडिया के जरिए अब सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित ही युवा वर्ग को लुभाना है तो सबसे ज्यादा सरल और असहज तरीका हो सकता है सोशल मीडिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार की जंग जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर होने वाली है? जी हाँ, आज का एजेंडा में बात करेंगे इसी पर और हमारे साथ जुड़ेंगे दोनों ही दलों के IT एक्सपर्ट, जिसमें अभय तिवारी जी हैं कांग्रेस से, जो कंटेंट और रणनीति देखते हैं, और साथ ही हमारे साथ शिवराज सिंह ढाबी जी हैं, जो कि बीजेपी IT सेल के इंचार्ज हैं, और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हैं। आप ये बताइए कि आप पर आरोप लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी लगातार भ्रम फैलाती है। सबसे पहले बीजेपी ने सोशल मीडिया को हथियार बनाया और उसके भ्रम ज्यादा फैलाया। नहीं, बीजेपी ने कभी भी भ्रम फैलाने वाली बात नहीं करी, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हम 14 साल के करीब पहुंच गए हैं। तो आप सारी चीजें देखेंगे, हमारे पास तो इतनी चीजें उपलब्ध की है, इतनी योजना है, इतनी उपलब्धियां हैं, इतने हितग्राहियों का उसका फायदा उठाया है। तो विकास के बहुत सारे एजेंडे हमारे पास, तो हम उन्हीं पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो हमारा काम नहीं है कि भ्रम फैलाना, हमको पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है, नहीं हमारे पास कोई ऐसा एजेंडा है। हम तो सिर्फ विकास की बात करते हैं क्योंकि हम सरकार में हैं,
हम उपलब्धि की बात करते लेकिन हैं। जितना मुझे याद आ रहा है कि सोशल मीडिया के ऐसी कोई पोस्ट मैंने बीजेपी की नहीं देखी जिसमें उन्होंने अपने विकास की बात कर ली। नहीं, आप देखिए, जितनी पोस्ट देखी गई जिसमें शिवराज को अंगद बनाया गया, जितनी पोस्ट देखी गई जिसमें उसमें कलयुग का अर्जुन बनाया गया, इस तरह की तो कोई भी पोस्ट नहीं आप देखी ये जो गई। सब चीजें देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने के लिए देख रहे होंगे, इसके पहले जी। कभी आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अब चुनावी मोड़ में आ गई है। तो चुनावी मोड़ में आने में चीजें अलग होती है, वहां पे कार्यकर्ता अपनी विचारों को ज्यादा एक्सप्रेस करता है, और बाकी योजनाओं के बाकी जो अपने एजेंडा हैं, विकास के एजेंडे भी साथ के साथ साथ राजनीतिक एजेंडे भी चलते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीने का ट्रेंड देख रहे होंगे, इसके पहले आपने कभी भी ये सब चीजें देखी नहीं होगी। तो ये सब चीजें अभी अभी चल रही है और चुनाव तक बात चलेगी। तो वही हुई ना कि चुनावी समय में इस तरह से चीजें तेज हो गई, नहीं, भ्रम भ्रमित करने फैलाने वाले की नहीं, ये तो स्थितियां क्या बन है गई। कि ये चलिए मैं आपसे डिटेल जानूंगी, दोनों जो एजेंडे आपके चलते हैं, विकास का और राजनीति का। तिवारी जी आप बताइए, आपका तो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके बाद भी आप लोगों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया की जरूरत पड़ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया में हम लोग जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं, आज जैसे राजीव के सिपाही का एक कॉन्सेप्ट हमने बताया, करीब 4000 लोग हैं हमारे जो स्टेट लेवल पे वॉलंटियर्स हैं, वो पेड लोग नहीं हैं, उनको हम पेमेंट नहीं करते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, असेंबली लेवल पे हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक बहुत बड़ी टीम हमारी तैयार हो चुकी है। दूसरा हमारा टारगेट है बूथ लेवल पे पहुंचना। बूथ लेवल पे पहुंचने में भी हमारा करीब 50% का काम कंप्लीट हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो 15 जुलाई के पहले पहले हम लोग कर लेंगे। अभी जैसा सर ने बताया कि ये 3 महीने में ही देखने को मिल रहा है, एक्चुअली ये मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए आपको यहाँ 3 महीने में देखने को मिल रहा है। इसके पहले यही सब चीजें कर्नाटक में दिख रही थी, उसके पहले यही सब चीजें गुजरात में दिख रही थी। तो भाजपा का एक सिंपल एजेंडा रहता है कि कांग्रेस के सच को हम किस तरह से झूठा बता सकते हैं, दूसरा हमारे झूठ को हम किस तरह से सही साबित कर सकते हैं। पूरा सोशल मीडिया भाजपा का इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। आप देखिएगा अभी जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आता जाएगा, ये विकास और ये सारी बातें भाजपा कभी नहीं करने वाली। ये सारी बातें हम करेंगे, मुद्दों की बात हम करेंगे, सवाल हम करेंगे। इनके पास जब कोई जवाब नहीं होगा तो कभी अंगद बन के आ जाएंगे, कभी कुछ बन के आ जाएंगे, कभी कुछ बन के आ जाएंगे। जनता को तय करना है कि इस बार फिर मनोरंजन करना है या वोट देकर के और एक अच्छी सरकार बनानी है। नहीं, लेकिन ये बताइए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को भी अब सोशल मीडिया के सहारे चुनाव जीतना पड़ रहा है। सोशल मीडिया तो माध्यम हो गया। देखिए, जो पहले हम पंपलेट बांटा करते थे, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा करते थे, माइक लेकर के जीप चला करती थी, उसका जो जरिया बन गया वो सोशल मीडिया बन गया है। आप देखिएगा जो 18 साल से लेकर 35-40 साल तक का यूथ जो है वो आज व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है। आप उसको उम्मीद नहीं कर सकती वो टीवी के सामने बैठ के समाचार सुन रहा है, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रोज सुबह का अखबार और हेडलाइंस पढ़ रहा है। तो हमें जो चीज परोसनी है, हमें मालूम है कि किसे परोसनी है और उसके पास क्या माध्यम है। सोशल मीडिया एक आवश्यकता बन गई है, किसी का शौक नहीं है, ना हमारा ना भाजपा का। लेकिन जब वहीं से आवाज सुनी जाएगी, जब उसी को सुना जाएगा, उसी को देखा जाएगा, तो उस माध्यम को हम भी अपनाएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। गुप्ता जी, सोशल मीडिया एक जरूरत बन गई है, लेकिन सोशल मीडिया पे बोलते हैं सच कम और झूठ ज्यादा, तो इसका जितना फायदा पार्टियों को होगा उतना ही नुकसान हो सकता है। देखिए, ये जो ट्रेंड चालू हुआ है सोशल मीडिया का, आपकी याद करिए 2014 का जो लोकसभा चुनाव था जिसमें मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया था, उस दौरान जिस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो की बाढ़ आई थी, जिस तरह की जो है कैंपेन किया गया था, ये लगा कि ये जो पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, इसी के कारण शायद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो इसको कई जगह फिर दोहराया गया, बहुत सारी जगह जो है इसको उपयोग किया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि कांग्रेस की जो परंपरागत जो पीढ़ी जिस तरह से कांग्रेस का जो पालन करते आए हैं, यदि कांग्रेस की पुरानी चीजों को हम टारगेट करें, नेहरू को टारगेट करें। आप देखिए, पहले कभी नेहरू को टारगेट नहीं किया जाता था, इतने सालों बाद आज भी यदि नेहरू जी रिलेवेंट हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। उनके एग्रेसिव जो जिस तरह का कैंपेन है नेहरू जी के खिलाफ, कि हर चीज आप उनको कभी इस तरह के भी हमने सोशल मीडिया पे देखे, उनकी जो है रिलीजन को लेके भी कई तरह के सवाल उठाए गए, कई तरह की चीजें हैं। तो ये जो चीजें आ रही हैं ये भ्रम फैलाने वाली, उसका कारण ये है, जैसा अभी तिवारी जी कह रहे थे, उसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जो आज की जनरेशन है उसका समाचारों से कोई वास्ता नहीं है, इतिहास से कोई वास्ता नहीं है, उसमें पढ़ने लिखने में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट तक सीमित रहते हैं। यदि वो IT से कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बारे में ही बात कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि देश की राजनीति में पहले क्या हुआ था, क्या घट रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पहले कैसी थी। तो इसमें क्या होता है, इस स्थिति में सबसे ज्यादा आसान है कि हम ऐसी चीजों को सामने रख दें, लोगों को नई पीढ़ी के सामने रखें जिनके बारे में वो जानते नहीं है। नए तरह से जो इतिहास गढ़ने की बात होती, बार बार ये आता है कि इतिहास बदल रहे हैं, तो ये इतिहास बदलने का ही तरीका है कि हम जो है ऐसी चीजें लोगों के सामने रखें जिनके जो नई पीढ़ी है खासकर उनके सामने रखें जिनके बारे में जो जानते नहीं है। तो ये इसी तरह की चीजों को वो सामने रख रहे हैं।
शिवराज जी, बात वही है कि कहीं ना कहीं भ्रम फैलाना है या इतिहास बदलने की बात है, या जो लोग इतिहास नहीं जानते उनको नए तरीके से अपने तरीके से इतिहास बताना। देखिए, बात भ्रम फैलाने की है जो आप पे मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ। 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, 2003 के पहले, तो अभी आज की तारीख में 14 साल हो गए। जो 5 साल का बच्चा उस समय 2003 में हुआ करता था, जिसने कभी उसको याद ही नहीं है कि यहाँ कितने मध्य प्रदेश में कितने गड्ढे हुआ करते थे। नहीं, अभी हम नहीं भ्रम फैलाने की बात कर रहा हूँ ना, जैसे कंटेंट की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपेरिजन के इतिहास को हम बताते हैं कंपेरिजन में। 2003 में मध्य प्रदेश क्या था और 2018 में क्या है। नहीं, आप इतिहास को और ये आपको सोशल मीडिया पे दिखेगा। नहीं, आप दिग्विजय सिंह के समय को और शिवराज सिंह के समय को सोशल मीडिया पे बताते हैं, लेकिन जो गुप्ता जी ने कहा वो हिंदुस्तान के इतिहास की बात उन्होंने कही कि हिंदुस्तान के इतिहास को भी अपने तरीके से बताया जा रहा है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है कि युवा जो जानते नहीं है कि इतिहास क्या है, यही भ्रम फैलाने का आरोप बीजेपी पर है। नहीं, इस टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो कोई ध्यान नहीं आया कि हमने कुछ इस टाइप की इतिहास बदलने वाली पैराडिम शिफ्ट जैसी आप बातें कर रहे हो। इतिहास बदलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इतिहास कहाँ छुपा है? इतिहास तो सबके सामने है। मैं नहीं, सर का अनुभव बता रहा है, गुप्ता जी का अनुभव बता रहा है। मुझे ऐसा कोई एग्जांपल पोस्ट भी आ रही है जो इतिहास को अपने हिसाब से बता रही है, अपने हिसाब से अगर ऐसी कोई पोस्ट आ रही है तो वो हमारी वो ऑथराइज कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, तो हमारे एजेंडे से बाहर है। वो कहीं विचारधारा है, स्वतंत्र विचारधारा में कोई डाल दे तो वो बात अलग है। ये लोग मतलब आप भ्रम नहीं फैला रहे हैं। बिल्कुल। कैसे मान लें? नहीं, आप कैसे बोल सकते हो? अगर किसी की स्वतंत्र विचारधारा है, सोशल मीडिया क्या है, आपकी स्वतंत्रता है। आप क्या सोचते हो वो आप लिख सकते हो, अपनी पोस्ट पे डाल सकते हो। देखिए, ये लोग तो वो बीजेपी की नहीं हो सकती। ये लोग क्या करते हैं, कांग्रेस के आरोप सुनिए, मैं कुछ नहीं ये लोग क्या करते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। गुजरात में आखिरी दिन सी प्लेन आ गया था, आपको याद होगा। पाकिस्तान आ जाता है, जिन्ना आ जाते हैं बीच में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। यूथ वो वहां पर आकर के भटक जाता है, उसको लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं वही सही है, और वहां पर आकर के यूथ उस रास्ते को नहीं चुन पाता जहां उसको चुनना है, जहां उसको जाना चाहिए। नेहरू जी के बारे में मोदी जी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि नेहरू जी की वजह से मोदी जी आज काम नहीं कर पा रहे। कितना इरिलेवेंट है। सबको समझ में आता है कि आज से 50 साल 60 साल पहले की बात को आप आज सुना रहे हो। मतलब जिनने सपने दिखाए थे भविष्य के, आप याद करिए 2014 में मोदी जी के जितने भी विज्ञापन है सब ये थे कि हम भविष्य सुधार देंगे, और जब से वो बने हैं तब से भूत की बातें हो रही है। कभी नेहरू जी की बात होती है, कभी जिन्ना की बात होती है, कभी अन्ना की बात होती है। तो ये तो हम लोगों को सोचना है कि हम गुमराह होकर के मतदान करें या हम तय करें, हम इनको भी देखें, हमें भी देखें, और उसके बाद में हम तय करें और अच्छे लेवल पे जाके मतदान करें। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कारण ये है कि कभी इतिहास को आप इसलिए नहीं बदल सकते हो क्योंकि इतिहास आज भी किताबों में। इतिहास बदलने की नहीं हो रही है बात, मुद्दों से भटकाने की भी हो रही है बात। नहीं, मुद्दे जो निकलते हैं, आप एक बार इतिहास बदलने की बात हो रही है ना, इतिहास बदला नहीं जा सकता। आप जितने भी बात, जो इतिहास है वो कभी नहीं बदला जाएगा। जो मुद्दे निकलते हैं वो राजनीति से ही निकलते हैं। जानते कि इतिहास क्या है उनके जो मुद्दे निकलते हैं ना, जो मुद्दे निकलते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक गतिविधियों से ही निकलते हैं, या किसी के स्टेटमेंट से, या उन्होंने कोई ऐसी बातें बोल दी है, या उन्होंने कोई ऐसे चीजों का दुष्प्रचार किया हो, तो मुद्दे वहीं से निकलते हैं। तो इतिहास से अगर कोई जुड़े होंगे मुद्दे तो डेफिनेटली वो निकलेंगे। वो अगर कोई जिन्ना की बात करेगा, गलत बात बोलेगा तो उठेंगे मुद्दे, उसका ऑपोजिशन। ये मुद्दे चुनाव होते ही क्यों खत्म हो जाते हैं? यदि जिन्ना इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, सरकार बनने के बाद मोदी जी जाते कर्नाटक में, रैली करते और बोलते कि नहीं ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं, इस पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, और जब चुनाव नहीं होता तो शायद और अच्छे माहौल में बात हो सकती थी और शायद लोग कुछ समझ भी पाते। कुल मिला के मुद्दा यह है कि चुनाव के समय में कैसे लोगों को विकास से दूर किया जाए, रोजगार की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, किसान आत्महत्या की बात ना हो, कुपोषण की बात ना हो, भुखमरी की बात ना हो, कोई भी ऐसी काम की बात ना हो जिसका ये लोग जवाब ना दे पाए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ये लोग अभी 2003 इनको याद आने लगा, ये चाहते हैं कि 2003 की तुलना करके और हम ये चुनाव जीत जाएं। इनके कुछ पोस्टर्स, कुछ क्रिएटिव आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां ये उस समय की स्कीम्स को और आज की स्कीम से तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्कीम जो उस समय थी ही नहीं, उसको ही दिखाते हैं कि ये योजना उस समय बोलना चाहता हूं कि मैं आपको बताया था कि जो 2003 में 5 साल का बच्चा था, 5 साल का जो बच्चा था, उसने वहां गड्ढे नहीं देखे मध्य प्रदेश में गड्ढे कैसे होते हैं। लेकिन जो योजना थी, पर हम उनको याद दिलाएंगे कि आप स्वर्णिम युग में गुजरे हो, आप स्वर्णिम युग में जी रहे हो, तो हम उनको याद दिलाएंगे। हम दिलाएंगे, जो आज वोटर हैं उनको याद दिलाएंगे हम लोग कि बेटा तुम लोगों ने देखा नहीं था, आज तुम वोटर हो, तुम वेस्ट हो गए हो। क्यों बुराई हो? याद दिलाने में कोई बुराई नहीं है। आपने इतना विकास करा है तो क्यों 2003 में जाते हैं? आप क्यों बताइए। आपको 2003 से कंपेयर करेंगे ना, वही कंपेयर करेंगे, वही मैं कहना नहीं बात करते हैं, क्योंकि हमको 13 साल हो गए, 14 साल लग रहा है हमको, तो हमको याद दिलाना जरूरी है। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जब आपका शासनकाल बढ़ जाता है 2003 से याद दिलाएंगे, दिग्विजय सिंह दिलाएंगे, वो तो दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे? वो तो हमारा भाजपा को ये लग रहा है, याद दिलाते कि जब हमको इसलिए दिलाने, आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, जो आज वोटर हैं वो बच्चे थे,
उनको नहीं पता कि किसान किस तरह से भुखमरी से मरता था वहां पे, किस तरह से उनकी लंबी लाइन लगती थी, किस तरह से उनको एमएसपी मिलता था, उनको याद नहीं है। आज हम याद दिला रहे हैं कि किसान को किस तरह से ब्याज मिलता है, किस तरह से उनको -10% ब्याज मिल रहा है। वो उस समय किसान को कितना वसूला जाता है? उस समय 18% लिया जाता था। पहले जो साल है वो लेकिन आप ये बताइए तिवारी जी, 2014 में बीजेपी ने सोशल मीडिया को भरपूर यूज करा। जी मैं बता रहा हूँ, पहले मैं भरपूर, लेकिन आप लोग अब जाकर आए हैं सोशल मीडिया पे, अब आप लोगों के किसी कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल इसका जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं उसका जवाब दे दूं। ये जो 2003 की बात कर रहे हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि 2018 के पहले 17, 16, 15, 14, 13, 12 बहुत सारे साल आएंगे जिनके जवाब इनको आप भी दीजिए, आप निकाल के दीजिए, आप निकाल के दीजिए कि 2008 में क्या था, 2013 में क्या था, आप भी बिल्कुल है, वो है सामने। तो आप प्रस्तुत करिए। बिल्कुल हम प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल करिए। आप उन योजनाओं की तुलना करते हैं जो योजनाएं उस समय थी ही नहीं। उसके अलावा जब शिवराज सिंह साहब की सरकार में जो काम हुए उस समय कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, बहुत पैसा मिलता था, उसका नतीजा है कि ये लोग काम कर पाए। आज इनको नहीं मिल रहा। 2014 के बाद से आपको मालूम है कि कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें पैसा मिलना बंद हो गया। शिवराज जी जाते हैं दिल्ली, पैसा मांगते हैं, लेकिन नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, सबको समझ में आ रहा है कि वो मनमोहन सिंह जी थे जिनकी वजह से 2014 तक विकास देखने को मिला, और 2003 तक यदि कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी, जो हमारे पास बजट कम होता था, तो उसके पीछे रीजन ये था कि केंद्र में भाजपा की सरकार थी। देखिए, दिग्विजय सिंह के 10 साल थे, उस समय भी केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। जी, अब आपने सवाल किया कि 2014 के बाद हम लोग चलिए, मैं बिल्कुल आपसे जानूंगी कि 2014 तक आप कहां सो रहे थे, और 2014 से भी 4 साल बीत गया, कांग्रेस अभी भी कहां सो रही थी जो इतनी लेट आईटी सेल तैयार हुआ आपका। आप बताइए गुप्ता जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे नेताओं के बारे में झूठ प्रचारित किया जाता है? झूठ बोला जाए, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, किसी भी तरीके का, और लोग उसको सच मान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, इतने जो झूठ है उसी के कारण आपने देखा होगा अभी इतने डर गए हैं जो लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते थे, वो इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने एक जो है अब सोशल मीडिया पे आने वाली कमेंट्स को लेकर देशद्रोही तक के जो है केस रजिस्टर्ड कराना चालू कर दिए। हर जो है सोशल मीडिया की एक्टिविटीज पर नजर रखी जा रही। बहुत सारे अब वो एफर्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये खतरा है, और स्वाभाविक तौर पर इसके खतरे हैं, बहुत सारे खतरे हैं। जिस तरह से आपने प्रमोट किया है या जिस तरह से इसका लोगों ने लाभ उठाया है इसका उपयोग करके, तो अब उनको इसके खतरे भी समझ में आ रहे हैं कि एक पोस्ट आप यदि कोई चीज डालते हैं तो दूसरा भी कोई इसका काउंटर डालेगा। तो जो भी सरकार में होगा, जिसके पास सत्ता होगी, वो सामने वाले को दबाने की चेष्टा करेगा कि ये गलत जो है आपने पोस्ट डाली हुई है। आप देखिए कि पूरा अभी आपको याद हो 10 अप्रैल को भारत बंद है, ये सोशल मीडिया पे ही चल रहा था, कोई फ्रंट में सामने नहीं आया था। उसका पैनिक आपने देखा होगा कि 10 अप्रैल भारत बंद, पूरे देश में इस तरह की चीजें थी, और ये फेसबुक से सोशल मीडिया से ही चला था। ऐसे बहुत सारे इवेंट है जिनका केवल प्रचार सोशल मीडिया पे होता था और लोग उसको सच मान लेते थे। अब क्या है, देखिए, जैसे ये सवाल शिवराज जी ने अभी ये उठाया है कि साहब ये हमारी पोस्ट नहीं होती बहुत सारी, तो इनकी कोई जो है भारतीय जनता पार्टी की ये ऑफिशियल पोस्ट है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या कांग्रेस की कोई पोस्ट है, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इनकी ऑफिशियल है कि नहीं है? क्योंकि ये हम मानते हैं जब यदि कांग्रेस के खिलाफ कोई पोस्ट आ रही है, किसी भी उन्होंने ना भेजी हो, उनके किसी समर्थक ने भेजी हो, उनके किसी विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले आदमी ने भेजी हो, तो यदि उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते तो भी कंडेम करना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ये हमारी तरफ से नहीं हुई। तो ऐसा नहीं होता, फिर हम कहते हैं कि साहब वो स्वतंत्र है कहने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें जो बोलने का अधिकार है। तो इस तरह की जब चीजें आती हैं तो उससे शक पड़ता है कि हाँ आप इसे कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप बताइए शिवराज जी की देश की सबसे बड़ी पार्टी है आपकी, उसके बाद भी सोशल मीडिया की इतनी जरूरत पड़ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब अंगद का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने कहा हमने तो नहीं बनाया, लेकिन जिसने बनाया उसे 100 तोपों का सलाम दिया। उसके बाद जो है इस तरह के कई वीडियो जो बीजेपी के फेवर में थे वो वायरल हुआ तो आपने बोला हमने नहीं बनाया। लेकिन एक आईटी सेल, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय आईटी सेल करके एक पोस्टर निकला घोषणा में इनका, उसके बाद बीजेपी ने बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया, एक ऑफिशियल वर्जन दिया कि हमने नहीं बनाया। देखिए, क्या वजह है कि आपके फेवर के जितने वीडियो आते हैं अगर वो वायरल होते हैं तो उसमें आप कुछ नहीं बोलते सिवाय इसके कि हमने नहीं बनाया? नहीं, देखिए, आप समझिए कि अगर कोई वीडियो बनाता है, आजकल का टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी अपने विचारों से जो समर्थक है हमारे, वो अपने मोबाइल पे ही बना सकता है आजकल कंटेंट, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो किसने बनाया, चलाने वाले कौन होते हैं, किसको रुचि आती है तो वो खुद ही बढ़ाता है आगे। किसी को आप जबरदस्ती फोन कर करके या जबरदस्ती आप उसको बढ़ाने के लिए नहीं बोल सकते हैं। ये रुचि जिसको आती है वो बढ़ाता है आगे, उस कारण वायरल हो जाता है वो चीजें। अब इसमें रही बात, कुछ चीजें आती है जैसे आपने बात करी घोषणा मेरे को, हमको नहीं लगता कि वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है।
तो हम हर मुद्दे को हम लोग नहीं हाइट देते हैं, हम कुछ चीजें इग्नोर भी करते हैं, इग्नोर करते हैं, हमको नहीं लगता था, नहीं हमको नहीं देते सफाई, नहीं देते तो सफाई क्यों देनी पड़ी? नहीं हमने नहीं सफाई दी, हमने नहीं बनाया। नहीं तो सफाई देने बीजेपी अध्यक्ष को सफाई देनी पड़ेगी, हमने नहीं बनाया। नहीं, किसी ने पूछा होगा तब दिया होगा ना, आगे बढ़ के तो नहीं दिया ना, और किसी ने पूछा तो नहीं बनाया। सफाई तो देनी पड़ी ना। नहीं क्या इसमें आप क्वेश्चन पूछोगे तो बोलना तो पड़ेगा ना कुछ। सफाई तो दी, बकायदा मीटिंग सफाई नहीं बोलेंगे, दी गई, और उसके बाद एक भी उसके बाद से क्या वजह रही? चलिए आप ये बताइए उसके बाद से क्या वजह रही कि बीजेपी के फेवर में फिर एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ? कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार वीडियो को ऐसा कोई प्लान से थोड़ी बनते, एजेंडे पे बनते। कल कोई एजेंडा आएगा तो कोई कार्यकर्ता उस एजेंडे को लेकर बना देगा, चल जाएगा वो। दिस इज नॉट ए टाइम लाइन, कोई प्रोजेक्ट थोड़ी होता है कि अपने को इस टाइम पे वीडियो रिलीज करना है। आपको एक मुद्दा मिलेगा, हो सकता है कोई मुद्दा ऐसा मिल जाए, कल से राहुल गांधी आके कुछ भाषण दे दे उल्टा सीधा, जिसको हमको तो लगता है कार्यकर्ता को लगेगा कि ये गलत बात है, तो वो चला देगा, तो चल जाएगा। तो इवेंट बेस होते हैं। राहुल गांधी आके भाषण दे दे। मैं ये जानूंगी कि 2014 से बीजेपी ने पूरे सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया, 2014 में नमो ऐप बना, 2019 तक उसका उपयोग किया गया। तो अब कांग्रेस अब शुरू करके कहाँ टिकेगी बीजेपी के आसपास? 2014 से पहले से कांग्रेस आईटी सेल और ये सब कुछ चल रहा है, सिस्टम 2014 के काफी पहले से है। मैं आपको एक चीज बताऊं, सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, ये दोनों तरफ वार करती है। आज भाजपा की जो स्थिति खराब हो रही है उसके पीछे भी रीजन सोशल मीडिया ही है। जिस राहुल जी के वीडियो की बात कर रहे हैं, अब ये सबको समझ में आने लगा है कि ये लोग आधा वीडियो चलाते हैं, उसके बाद में पूरा वीडियो कांग्रेस को चलाना पड़ता है। अब धीरे धीरे लोगों के मन में भावना अच्छे से बैठ चुकी है कि यदि पूरा सच जानना है तो आपको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, आधा सच जानना है तो भाजपा के प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा। यही सोशल मीडिया इनको 2019 में सत्ता से बाहर करेगा, यही सोशल मीडिया इनके लिए मुश्किल बन चुका है। ये बैकफायर करता। आप देखिए, अमित शाह जी ने गुजरात चुनाव के पहले कह दिया था कि सोशल मीडिया पे भरोसा नहीं करें। वो सोशल मीडिया जो इनकी ताकत थी, जिसकी वजह से चुनाव जीते थे, ये कहना पड़ा। वही स्थिति यहां भी बनने वाली है। आपने जैसा कहा कि चुप हो गए, अब इनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। कारण क्या है कि जो दूसरी धार है ना तलवार की, ये बहुत जल्दी अपने आप को मार लेते हैं। किसने बोला चुप हुए? जितनी भी वीडियो नहीं देखो, पॉज होना और चुप होना अलग चीज है। ठीक है, जितने भी वीडियो उन सब ने इनकी छवि को खराब किया है। देखिए, हम सकारात्मक बात करने वाले लोग हैं, हम मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं, हम सवाल करने वाले लोग हैं, हम जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं। हम अंगद की बात यहां नहीं करेंगे। अंगद की बात कभी रामायण का कोई प्रवचन होगा, वहां बात करनी होगी, हम जरूर करेंगे। लेकिन वोट मांगने के लिए हमें अंगद की बात हमें नहीं करनी पड़ेगी, ना हम जिन्ना की करेंगे, ना हम किसी और ऐसे आदमी की बात करेंगे जो जनता को गुमराह करने का। अच्छा, बात करेंगे जब 2003 की बात बीजेपी करेगी तब आप क्या हमने बताया ना कि हम बताएंगे, दिग्विजय सिंह राज की बात होगी तब क्या बिल्कुल बताएंगे। हम दिग्विजय सिंह साहब के समय में बहुत अच्छे काम हुए थे, वो सारे आंकड़े हमारे पास में। बहुत कम बजट के बावजूद मध्य प्रदेश जिस तरह से प्रगति कर रहा था वो हमें मालूम है। दिग्विजय सिंह साहब की जो सरकार थी वो रिपीट हुई थी, जनता ने चुना था उन्हें, ये भी सबको मालूम है। यदि अच्छा काम नहीं करते तो शायद वो सरकार रिपीट नहीं होती। फिर वो सारी योजनाएं जिनकी तुलना कर रहे हैं, वो उस समय योजनाएं थी नहीं, ये हम लोगों को बताएंगे। केंद्र में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल रहा था, वो हम बताएंगे। उसके बाद का जो विकास इन लोगों ने किया है, जिसका दम भरते हैं कि हमने किया है, वो इसलिए हुआ कि मनमोहन सिंह जी ने पैसा दिया, वो हम बताएंगे। नरेगा जैसी एक सकारात्मक योजना बताएंगे आप लोग चुनाव के समय में। अभी खाली मैदान में हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हाँ, जिस दिन वार की बारी आएगी उस दिन हम पूरी ताकत से बात करेंगे और वो मुद्दे पे बात करेंगे जिनका इनके पास जवाब नहीं होगा। फिर ये कहीं अंगद या कुछ लेके आएंगे, उसका हम शायद जवाब भी देना। शिवराज जी, सवाल तो मेरा भी आपसे बनता है, जब 14 साल काम किया, भरपूर काम किया, उसके बाद क्या जरूरत है सोशल मीडिया की, चिल्लाने की, दिखाने की? काम तो खुद बोलता है। आप एक आंकड़ा समझिए आप कि करीब 4.5 करोड़ पेनिट्रेशन स्मार्टफोन है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो इतना बड़ा आंकड़ा है। और एक सर्वे के हिसाब से आदमी दिन भर में 20% टाइम 24 आवर्स में से वो मोबाइल पे गुजारता है और जनरली सोशल मीडिया इन पे चीजें पे देखता है। तो जब एक इंसान जब इतना समय जब उस सिस्टम पे बिता रहा है, उस मीडिया में बिता रहा है, तो क्यों नहीं उस पर रीच बढ़ाया जाए? तो उसका फैक्टर बदल गए हैं। पहले क्यों नहीं था? 2014 के पहले इसमें स्मार्टफोन नहीं थे, आज स्मार्टफोन इतने हैं, आज व्हाट्सएप है, बहुत बड़ी रीच है, आज नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है, तो आज टीवी से ज्यादा लोग बस मोबाइल पे ज्यादा समय बिताते हैं। तो डेफिनेटली हम उसी चीज को टारगेट करेंगे ना, जहां पे लोग ज्यादा समय बिताते हैं, जहां पे रीच हमारी बढ़ेगी। तो सोशल मीडिया के माध्यम में जहां पे रीच ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी काम किया है तो काम तो खुद ही बोलता है, भाई क्या जरूरत है? नहीं तो बनता है ना, पर कई बार ऐसा होता है कि काम आपने किया है, पर काम किया है वो याद दिलाना भी। जो युवा 5 साल का था वो आज बड़ा हो गया, वो आपका वोटर बन गया, वो तो काम देख ही रहा है ना, देख रहा है वो। पर तो क्यों आप उसको नहीं तो उसको याद भी दिलाना पड़ेगा कि वो देखो क्यों नहीं याद दिलाएंगे हम लोग। 13 साल हो गए के युवा ने घर में बेरोजगारी नहीं देखी है, कुपोषण देखा है, मरते हुए किसान की खबर आप ये देखिए, आप नहीं याद रहेगा उसको। आप कैसी बात है, आप 5 साल की उम्र में थे तो आपको गड्ढे थे, ये याद था, पर आज उस पर आप दहाड़ दौड़ते हो, जहाँ 3 घंटे सफर लगते थे वहां 1 घंटे में पहुंच रहे हो।
तो वो आज वो पहुंच रहा है, वो तो उसको एहसास नहीं है उस चीज ये का। विकास केवल क्यों नहीं है? ये विकास उसको केवल एहसास मध्य होना प्रदेश में चाहिए नहीं हुआ है, ये हुआ सभी सरकार जगह हुआ, ये है। समय के साथ होने वाला विकास है जो सभी जगह हुआ है। समय के साथ 65,000 साइबर योद्धा आपके सिर्फ उन लोगों को याद दिलाएंगे कि गड्ढे कैसे ये थे। काल्पनिक क्यों है, नहीं ये दिलाएंगे? 65,000 का दिलाना आंकड़ा है, जरूरी ये है। काल्पनिक है, ये आंकड़ा है नहीं कहीं, ये काल्पनिक है। काल्पनिक कुछ भी नहीं है, सब आंकड़े वहाँ पे काल्पनिक अवेलेबल क्योंकि इनको है। आज की तारीख में इन्हें मालूम है कि 65,000 देखिए आज की तारीख 65,000 का आज की आंकड़ा तारीख लिया में है। हमने जो भी आंकड़े प्रस्तुत करे हैं, आज कभी भी कांग्रेस की तरफ से उस पर ऑब्जेक्शन नहीं आया, क्योंकि वो आंकड़े फैक्ट है और फैक्ट को झुटला नहीं सकते हैं। तो हम फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, इनकी जो पोस्ट होती है ट्विटर पे, जो इनकी पोस्ट होती है, यदि 65,000 लोग होते हैं काम करने वाले, तो उसका रिट्वीट आपका 2,000-4,000 जाना चाहिए, जो 100 जाता है। आपके जो फॉलोअर्स हैं 50% फेक फॉलोअर्स हैं इनके बीजेपी एमपी के भी। तो यदि ये सब करना है, यदि फेक फॉलोअर्स ही करना है, वही मैं आपको तो बता रहा हूँ। यहाँ पे कांग्रेस की सोशल मीडिया कांग्रेस की सोच में यहीं पे फेल हो रहे हैं वो। अभी बताइए, सिर्फ रीच आपकी ये होती है क्या कि सिर्फ ट्विटर होता है? ट्विटर कितने एरिया तक होगा? लिमिटेड एरिया तक फेसबुक रहेगा, है, ठीक है ना? व्हाट्सएप है, फेसबुक बहुत आप सारी देखिए ना, चीजें। फेसबुक पे आंकड़े निकालिए, व्हाट्सएप पे तो आप आंकड़े कहना चाह रहे हैं कि आप ट्विटर पे कमजोर हैं? व्हाट्सएप आप देखेंगे ना, हमारा सबसे स्ट्रांग जो नेटवर्क है व्हाट्सएप का है। लेकिन हमको इतना मालूम है कि आज की तारीख में हम एक घंटे में कोई ऑफिशियल कंटेंट हम निकालते हैं, एक घंटे ट्विटर पे हम कमजोर हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग जो पार्ट रहता है, जो ट्विटर से कंटेंट लेते हैं, जो स्टेटमेंट लेते हैं, हम ट्विटर से लेते हैं, पर हमारा व्हाट्सएप का नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि हमको इतना कॉन्फिडेंस कि अगर कोई कंटेंट ऑफिशियली हम चलाते हैं, वो एक घंटे में बूथ तक पहुंच जाए, ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारी ताकत है। और इसी का हम इलेक्शन कंटेंट वो क्या गुप्ता जी, होते आप तो दोनों के तर्क और वितर्क सुन रहे हैं। बताइए, चुनाव में तो बहुत समय है, चुनाव होने में भी समय है, नतीजों में भी समय है, लेकिन अभी तक की तैयारियों में क्या लग रहा है कि कौन सी टीम सोशल मीडिया पे भारी है? क्योंकि मैं सोशल मीडिया का जिस संदर्भ में बात हो रही है, ये तो दोनों पार्टियां यदि सोशल मीडिया पे भरोसा करेंगी तो रेत पर जो महल खड़ा करने वाली बात है। पहले जो है ये होता था, हम कितने वोटर तक पर्सनली पहुंच सकते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आप यदि ये कहें कि 4.5 करोड़ स्मार्टफोन है तो हम स्मार्टफोन के जरिए अपनी बात करेंगे। जो दिक्कत ये हो रही है कि जो मतदाता है, जो एंटी इनकम्बेंसी, वो इसलिए है कि जो रिप्रेजेंटेटिव था वो ग्राउंड से गायब है। वो फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पर है, कमेंट कर रहा है या रीट्वीट कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, लेकिन वो जो पानी की समस्या है जिसको लेके वो वोटर परेशान है, जिसकी एंटी इनकम्बेंसी है, उसको वो अटेंड नहीं कर रहा है। तो जो इससे तो यही कहेंगे कि चुनाव के लिए आप तो अपने रेत का महल आप बनाइए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। दोनों ही दलों के लिए दोनों ही दलों के लिए ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। जब तक आप जैसे आप प्लानिंग क्या है कि वोटर हम बूथ लेवल तक जो है हम आईटी सेल को कैसे पहुंचाए या आईटी को कैसे पहुंचाए। हमारी अप्रोच ये नहीं है कि हमारे बूथ पर 10 जो है कार्यकर्ता हमेशा उपलब्ध हों, जो बेसिकली बूथ मैनेजमेंट चुनाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कांग्रेस को तो पता है, गुजरात में बूथ मैनेजमेंट कुछ जगह पुअर था, तो उनके हार जीत का अंतर कमी था, जिसके कारण वो बहुत सारी सीटें हार गए। तो बूथ लेवल पर जब तक आप स्ट्रांग नहीं है, आप आईटी में कितने भी स्ट्रांग हो, आप उस मतदान केंद्र पर आपको ये नहीं पता कि कौन से परिवार जो है किस विचारधारा का है या किस मुद्दे पर नाराज है। जब तक उसको कन्विंस नहीं करेंगे, एंटी इनकम्बेंसी बनी रहेगी या जो गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी है वो नहीं दिखेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ऐसी जो कोई योजना भी दोनों पार्टियों के सामने नहीं आई है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल के मतदाता को कनेक्ट करने वाले हों। तो ये इनके लिए तो जो है ये खेल जैसा है कि आप मनोरंजन करिए, किसी तरह से मनोरंजन का एक तरीका है, तो मतदाताओं को भी करना चाहिए, यंगस्टर्स को भी करना चाहिए। तो उसी के चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।